हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 4 है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट मेरे साथ में किए ही हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि हम जो गिवन सिचुएशन होती है उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ साथ करते चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको रोहन की प्रेजेंट एज के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जिसके लिए कंडीशन हमारे पास में ये दी है कि रोहन की मदर जो उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, ठीक है, आफ्टर 3 years रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा और आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए हम दो चीज़ें जो लेनी हैं, मींस रोहन और उसकी मदर की एज एक दूसरे के रिलेटेड ले लेंगे और उससे अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा, ये ज़रा देखते हैं। अब हम लोग देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि हमको फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज, तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, let the present age of रोहन भी x। और बेटा देखो, जब भी आप वेरिएबल लेते हैं तो उसके साथ में यूनिट ज़रूर लिखिए। अगर एज ले रहे हैं तो ईयर्स लिखिए, लेंथ ले रहे हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की लिखना ज़रूरी रहता है। तो पहले हमने ले लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स है। अब अगर उसकी एज x ईयर्स है तो मदर की एज उसकी कितनी हो जाएगी, वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो एज ऑफ रोहन्स मदर, इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे। ये बेटा इससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो ये आ जाएगा 26 प्लस x ईयर्स। ये बात समझ में आ गई कि उसकी मदर इससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, यानी x प्लस 26 या 26 प्लस x आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। अब हमको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने से पहले हमको ये दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो बेटा जब भी ऐसी कंडीशन आए, आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाना ना स्टार्ट करो। उससे क्या है कि कभी कभी जल्दी में हम नहीं कर पाए या हमारा कहीं पे गलती हुई तो हम ढूंढ नहीं पाते। तो आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, एज ऑफ रोहन। तो अब 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, अभी ये x ईयर्स का है, 3 साल बाद में x प्लस 3 years का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एज ऑफ रोहन्स मदर भी हम फाइंड करेंगे। तो अभी इनकी एज 26 प्लस x हमने लिखी थी, तो अब ये क्या हो जाएगी बेटा, 26 प्लस x ऑलरेडी थी, 3 years फ्रॉम नाउ प्लस 3 कर देंगे, तो ये हम इसको इस तरह लिख लेंगे x प्लस 29 ईयर्स। यहाँ पर कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, क्योंकि ये काम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किए हैं 8th में 9th में, तो आपको इसमें दिक्कत तो आएगी ही नहीं। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक, उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे कि इनकी एज का प्रोडक्ट हमारा क्या है, 360। तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 को x प्लस 29 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको कहा गया है इनका प्रोडक्ट। तो ये इसमें लिखा है इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा, 360। अब इसको हम बायनोमियल इनटू बायनोमियल से सॉल्व कर लेते हैं और हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी।
तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 अपना कितना हो जाएगा 87। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये 87 में से हम 360 माइनस कर देंगे और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। आप लोग को समझ में आ गया बेटा? ये छोटा सा काम है, ये आप लोग कर लेना और अभी और भी क्वेश्चंस इस तरह के ट्राई करना आप आरडी से, आरएस से, और अगर कोई आपको दिक्कत आए तो वो आप मेरे साथ में डिस्कस करना। वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हैं। ठीक है बच्चों।